एक एसीएफ एग्ज़ाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और उसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये ईएमपी पाथवे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके नाम के बेसिस पे है और ये साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। इसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो हेक्सोकाइनेस है। और यहाँ पे जो ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड हुआ, ये कहाँ से आएगा? एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और यहाँ एक फॉस्फेट रिलीज़ होगा, वो यहाँ ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे एटीपी का क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस हुआ है। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो है आइसोमरेज। और ये क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है जो कि उसका आइसोमर है। और यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे भी वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप क्या है? सेम है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है। और ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा? एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और ये यूज़ होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो अपन ने ये ऊपर जो स्टेप्स देखे, यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी यूज़ हो रही है। तो इसको अपन बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रही है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए 2 एटीपी क्या हो रही है? यूज़ हो रही है। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होगा 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, जिसमें एक तो है डीएचएपी और एक है जीएपी। डीएचएपी क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जीएपी क्या है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जैसे फ्रक्टोज 6 मॉलिक्यूल है तो ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक में 3 कार्बन होंगे और इसमें दूसरे में भी क्या होंगे? 3 कार्बन होंगे। और ये दोनों क्या होते हैं? और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को डीएचएपी और जीएपी में कन्वर्ट करने के लिए, वो एंजाइम है एल्डोलेस। और यहाँ पे ये जो डीएचएपी और जीएपी ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, ये क्या है? कन्वर्टेबल। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। तो यहाँ पे अपने पास 2 मॉलिक्यूल मिले, बट ये डीएचएपी जीएपी में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ से जो आगे फर्दर साइकिल मूव करेगी वो जीएपी से मूव करेगी, क्योंकि अगर डीएचएपी को इस पाथवे में एंटर होना है तो जीएपी में कन्वर्ट होके इस पाथवे में एंटर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या होगा? ये जो अपने पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला है, ये किस में कन्वर्ट होगा? ये 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो है GAPDH ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेज एंजाइम। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। और उस रिडक्शन कहाँ होगा? ये जो NADH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH रेड्यूस हो जाएगा NADH2 में। ये जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3 BPG है, ये फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, काइनेज एंजाइम। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये बाईफॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फेट में, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पे फ्री हो रहा है। तो यहाँ पे जो एडीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फॉस्फेट यूज़ करके एटीपी में यूज़ हो जाएगी। तो अपन ने ऊपर देखा था एटीपी तो यूज़ हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है? एटीपी जनरेट हो रही है। यहाँ पे क्या है? एटीपी जनरेट हो रही है। तो अपन जैसे ऊपर देख रहे हैं ये डीएचएपी किस में कन्वर्ट हो रहा है? जीएपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जीएपी के क्या हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये बाकी जो आगे प्रोसेस चलेगी उसमें क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे 2 एडीपी होगी और 2 एटीपी प्रोड्यूस होगी।
फिर यहाँ पे ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके कार्बन पोजीशन चेंज कर लेगा, थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, उसमें क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। और उसके बाद में ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो है इनोलेज एंजाइम। और फिर ये फिनोल पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा, इसके रिलीज़ होने से ये एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। तो अपन ने ऊपर देखा था, ऊपर जो 1 से 5 तक की जो रिएक्शन है, यहाँ तक ये जीएपी का फॉर्मेशन हो रहा है 1 to 5 जो रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीएपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ था, 2 एटीपी यूज़ हुई थी, बट ये 5 to 10 नंबर की जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रही है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या है, पे ऑफ फेज़ है। इसमें जो ऊपर एटीपी यूज़ करी थी वापस पे ऑफ कर रहे हैं, और ऊपर वाली को, ऊपर 1 to 5 को प्रिपरेटरी फेज़ बोला था, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीएपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में अपने पास इस रिएक्शन से क्या मिला। ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 पायरुविक एसिड मिले, और यहाँ पे एटीपी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, 2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। बट 4 एटीपी में से 2 एटीपी ऊपर क्या हो गई थी, यूज़ हो गई थी। तो अपने पास यहाँ 2 एटीपी प्रोड्यूस हुई, प्लस अपने पास 2 NADH प्रोड्यूस हुए। तो एक NADH से अपन को 3 एटीपी मिलती है, तो 2 NADH से 6 एटीपी मिलेगी। और अपने पास नेट यहाँ पे 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई थी, उसमें से ऊपर 2 एटीपी यूज़ हो गई, तो 2 एटीपी ये बची, और प्लस NADH से अपने पास 6 एटीपी मिली। तो टोटल अपने पास 8 एटीपी बनी, 8 एटीपी प्लस 2 पायरुविक एसिड बने। तो टोटल अपन देखें तो 2 पायरुविक एसिड, 2 एटीपी, 2 NADH और 2 H+ आयन मिले। ये है एरोबिक कंडीशन। और जब एनएरोबिक कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होता है। और लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी, 2 एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो अपन ने देखी थी जो एरोबिक कंडीशन थी वहाँ पे अपने पास टोटल 8 एटीपी गेन हो रही थी, और अनएरोबिक में अपन को कितनी एटीपी मिलेगी, 2 एटीपी मिलेगी। मतलब एरोबिक में 6 एटीपी ज़्यादा मिलेगी। तो ये अपन ने देखी ग्लाइकोलिसिस पाथवे, या इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इस पाथवे की नोट्स आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगी, और आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।